Hello everyone. So our next topic is involvement of Indian Army and British in the World War One. यानी कि विश्व युद्ध में भारतीय सेना की भूमिका, यानी कि जो ब्रिटिश ने भारतीय सेना बनाई थी उसकी पहले विश्व युद्ध के अंदर क्या भूमिका रही है. द इंडियन आर्मी वॉज constituted by the British Raj and its new form existed from 1857 to 1947. यानी कि जो भारत में भारतीय सेना का पुनर्गठन 1857 में किया गया और ये 1947 तक यानी 1947 तक ये जारी रही. 1857 के अंदर हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहाँ से सत्ता जो है वो ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी और फिर जैसे ही ब्रिटिश क्राउन आए तो वाइस रॉयज़ को अपॉइंट किया गया और स्टेट सेक्रेटरी स्टेट को अपॉइंट किया और वाइस रॉय गवर्नर जनरल को ये परमिशन दी गई कि वो आर्मी जो है इसको पुनर्गठन करे और 1857 में ये पुनर्गठन हुई और फिर वो 1947 तक ये चली कुछ माइन्यूट चेंजेस के साथ. एट द मैक्सिमम इट साइज वॉज 17 लाख ट्रूप्स, यानी कि अपने उच्च स्तर पर इसका आकार 17 लाख सैनिकों का था. एक टाइम पे 17 लाख सैनिक भारतीय सेना में थे, भारत के भारतीय सेना में यानी कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर थे. इट्स मेजर इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स वेर, यानी कि हम 4-5 जो है ये ऐसे युद्ध के बारे में यहाँ मेंशन करेंगे जिसके अंदर जो इंडियन आर्मी है उस वक्त की इंडियन आर्मी उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई. सेकेंड बोर वॉर, सेकेंड यानी द्वितीय बोर वॉर के अंदर 1899 टू 1907 ये 3 साल जो चला, बोर रिपब्लिक साउथ अफ्रीका के अंदर जो बोर साउथ अफ्रीका में बोर कम्युनिटी ने अपने खिलाफ जो है अपना रिपब्लिक घोषित कर दिया था और फिर इंडियन यहाँ से ब्रिटिश आर्मी, वो पहले साउथ अफ्रीका ब्रिटिश कॉलोनी रह चुका है तो फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी को वहाँ भेजा गया और 1899 से 1902 के अंदर वो युद्ध लड़ा गया. सेकंड इज़ ब्रिटिश एक्सपेडिशन टू तिब्बत, यानी कि जो है तिब्बत पर ब्रिटिश हमला विरुद्ध तिब्बत आर्मी, यानी 1903-1904 के अंदर तिब्बत आर्मी के खिलाफ जो है ब्रिटिश ने इंडियन आर्मी को भेजा और वहाँ हमला किया. नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड वॉर वन. 1914 और 1919 के बीच में जो है प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया अलाइड फोर्सेस और सेंट्रल पावर्स के विरुद्ध. नेक्स्ट इज वजीरिस्तान कैंपेन फर्स्ट 1919-20 एंड 1936-39. जो है वजीरिस्तान अभियान जो है पहला और दूसरा ये 2 युद्ध लड़े गए. नेक्स्ट इज वर्ल्ड वॉर टू 1939-45. प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वो भी उसके अंदर भी इंडियन आर्मी की प्रमुख भूमिका थी. 1939-45 के दौरान अलाइज वर्सेस एक्सिस पावर के विरुद्ध लड़ा गया. इसके अंदर एक्सिस पावर के अंदर जर्मन, एस्ट्रो हंगरी और ऑटोमन एम्पायर प्रथम विश्व के अंदर मतलब जो है सेंट्रल पावर्स के अंदर थे और इधर जो है वो जर्मनी, जापान और इटली प्रमुख दुश्मन थे. In World War I, more than 1 million Indian troops served overseas and about 75,000 were killed in action. यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में 10 लाख से ज़्यादा भारतीय सेनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं दी और 75,000 मारे गए. दिल्ली का इंडिया गेट जो है इन्हीं की स्मृति में बनाया गया है. किल्ड इन एक्शन को हम KI शॉर्ट फॉर्म से भी लिखते हैं. The Indian Gate of Delhi commemorates them. In World War II, more than 2.5 million Indian troops fought the Axis power around the world. Germany, Japan, Italy. दोनों ही मामलों में भारतीय राष्ट्रवादियों की उम्मीद की कि राष्ट्रीय भारती की मदद In both the cases, the hope of Indian nationalist leaders that the British Raj will reciprocate the Indian did the hope. यानी कि भारतीय राष्ट्रवादी की ये उम्मीद थी कि हम अगर दोनों विश्व युद्ध में जो है पहली और दूसरे विश्व युद्ध में यही हुआ कि अगर हम जो है ब्रिटिश सरकार की मदद करेंगे तो वो हमको बदले में आज़ादी देंगे.
Herbert Kitchener was appointed commander-in-chief in 1902 for 7 years. हर्बर्ट केचनर जो है इनको कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया गया 1902 के अंदर 7 साल के लिए. He merged the armies of 3 presidencies, Bengal, Madras and Bombay, and also made the availability of princely states. उन्होंने जो है बंगाल, मद्रास, बॉम्बे को एक साथ मिलाया और जो है प्रिंसली स्टेट्स की भी आर्मी की अवेलेबिलिटी उन्होंने ब्रिटिश को सर्व करने के लिए अवेलेबिलिटी कराई. Indian Army thus became the largest voluntary army and was used to protect British colonies and interests in India, Singapore, China, Egypt, etc. इंडियन आर्मी जो है विश्व की सबसे बड़ी जो है आर्मी बन गई, सबसे बड़ी आर्मी बन गई और ये ब्रिटिश कॉलोनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूज़ की जाने लगी. वॉलंटरी आर्मी यानी कि स्वयं सेवा सेना. A major learning is that Indians joined the British Indian Army for personal reasons, and patriotism for Mother India was nowhere in India. This remains waxing moral question always. यानी कि एक बड़ी सीख ये है कि भारतीयों ने भारतीय सेना में सेवा इसीलिए ली क्योंकि वो उनके अपने स्वार्थी हित थे और भारत माता के प्रति वफादारी कभी भी नहीं देखी गई. यह एक अनसुलझा नैतिक प्रश्न बना रहेगा. यानी कि उस वक्त जो है 2 जून रोटी इतना मुश्किल होता था कि ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करना सबसे आसान तरीका लगता था. इसीलिए जो है पैट्रियटिज्म की भावना उनके अंदर कभी दिखी नहीं.